कोई अपने बेटे को एक अच्छा बेटा नहीं बनाना चाहता। तो इस सब का दोष हम पेरेंट। पतालेश्वर मंदिर में सर अभी जो है वहाँ की जो जो कमेटी वगैरह है सब लोग है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है सर, लेकिन सर वहाँ लोगों में संस्कार भी पैदा हो। 22% इनकम टैक्स जो कुल आता है उसका भुगतान जैन संप्रदाय करता है। हाजीपुर कहानी से वासी यानी जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों और मुद्दों को आपको सुनाता और दिखाता ही है। आज मैं वैसे जज साहब से मिलाने जा रहा हूं जो कि वह हाजीपुर के हैं थे और उन्होंने वहां पे बहुत सारा न्याय का काम किया है, लेकिन अभी इस वक्त जिस पद पे आसीन हैं वो है न्याय समिति या फिर क्या है, वो सब कुछ उनसे हम जानेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों का पूछूंगा, वो सवाल ये है रामचौरा मंदिर, पतालेश्वर मंदिर, क्योंकि हम हाजीपुर से जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ पूछूंगा मैं। तो सर सबसे पहले तो आपको जय जयेंद्र सर। जय जयेंद्र सर मैं उन मुद्दों पे आने से पहले सर मैं ये बात पूछना चाहूँगा सर कि जब आप जज थे हाजीपुर में सर, उस वक्त का दौर कैसा रहा सर? देखिए, हम जब हाजीपुर में थे लगभग 3 वर्ष मैंने वहाँ कंप्लीट किया और वहाँ जन संप्रदाय के साथ साथ हमें वकीलों का और वहाँ के क्लर्कों का पूरा सहयोग मिला और हमने पूरे तन मन के साथ और पूरी मेहनत के साथ वहाँ पर कार्य किया। उसका ही परिणाम था कि हाई कोर्ट्स की एक मीटिंग में जजेस के द्वारा कमेंट्स किए गए कि आपने पूरे बिहार में नंबर 2 पर ला करके डिस्पोजल को दिखाया है। सर अब मैं एक, क्योंकि हाजीपुर से हूँ और हाजीपुर में आप भी थे सर, तो एक हाजीपुर का सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर। सर हाजीपुर में अभी आप न्याय कमेटी को आप चला रहे हैं सर, बिहार सरकार के सर। सर वहाँ पे एक रामचौरा मंदिर है और एक पतालेश्वर मंदिर है, शायद आपको उसके बारे में जानकारी होगी सर। हाँ, हमारे यहाँ निबंधित है दोनों मंदिर। सर वो पतालेश्वर मंदिर में सर अभी जो है वहाँ की जो जो कमेटी वगैरह है सब लोग है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है सर, लेकिन सर वहाँ पे अभी तक गुंबद नहीं है और वो वहाँ का जो विधि व्यवस्था है सर उसकी बहुत सारी शिकायतें आती हैं सर, बहुत सारी शिकायतें माने अनगिनत है सर। एक तो है कि बस जिस समय बारात निकलना है तो उस वक्त लोग सक्रिय हो जाते हैं, बाकी उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डजंट मैटर सर। ये बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है सर, क्या कहते हैं सर इसके बारे में? देखिए, किसी मंदिर के बारे में कोई रिटर्न शिकायत हम लोग को मिलती है जी, तो हम लोग संबंधित न्याय समिति से पहले उसका स्पष्टीकरण मांगते हैं और अगर उनका स्पष्टीकरण उचित नहीं रहता है तो हम लोग आगे कार्रवाई करके समिति को भंग कर देते हैं या समिति के लोग कुछ लोगों को हटाते हैं। अगर उनका स्पष्टीकरण उचित है और ये पाया जाता है कि शिकायत में कोई दम नहीं है या शिकायत केवल परेशान करने के लिए की जा रही है तो ऐसी शिकायत को भी हम लोग निरस्त कर देते हैं। और जो आपने बात उठाया अभी कि गुंबज नहीं है और कुछ अव्यवस्थाएं हैं, तो इस संबंध में अगर आप हमको जानकारी दे रहे हैं तो हम पता करेंगे अपनी समिति से, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे यहाँ किसी भी मंदिर के लिए वहाँ की समिति होती है। सर एक सवाल पूछूंगा सर, मंदिर समिति का गठन और उसका जो निष्पादन होता है या फिर उसको जो फिर से रिक्रिएट किया जाता है वो कैसे होता है सर? देखिए, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास की धारा 33 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि समिति, मान लीजिए अगर कोई पहले से कोई समिति कर रही है, एक परंपरा हो गई है हम लोगों के काफ़ी 20-25 वर्षों से कि हम लोग कमेटी का गठन अधिकतम 5 वर्ष के लिए करने लगे हैं। उन 5 वर्षों में यदि कमेटी के द्वारा मंदिर के विकास में अच्छा कार्य किया गया है, आय विवरणी में पारदर्शिता रखी गई है, तो उस कमेटी को फिर हम लोग रिन्यूअल कर देते हैं, फिर 5 साल के लिए या 2 साल के लिए। अगर किसी पर अगर कोई शिकायत पड़ती है तो फिर हम लोग नई कमेटी कंस्टिट्यूट करते हैं। सर वहाँ पे जो कमेटी है हाजीपुर में सर, उसमें कौन है सर अध्यक्ष सर, कुछ बता सकते हैं? अभी तो हमारे मेमोरी में नहीं है सर, मैं बताता हूँ सर, गंगा प्रसाद जी। अच्छा, जो जज थे। हाँ, जिला जज के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं जी, और हमको लग रहा है काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में हैं। सर तो नई पीढ़ी को या युवाओं को सर उसमें क्यों नहीं आप भागीदारी देते हैं? उनका एज हो गया है, काफ़ी अस्वस्थ हैं तो और वो काफ़ी बीमार भी रहते हैं सर, तो वो उनमें कुछ नए ऊर्जावान शक्तियों को क्यों नहीं सर आप जगह दे रहे हैं सर? बिल्कुल देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई हमारे पास इस तरह का लिख करके वहाँ के प्रशासन के द्वारा या कमेटी के द्वारा या वहाँ की जनता के द्वारा अगर प्रस्ताव दिया जाता है कि अब नई समिति रखी जाए, तो हम तो खुद चाहते हैं कि नया जब तक युवा नहीं आएगा तब तक किसी भी चीज़ में विकास संभव नहीं है, क्योंकि पुराने लोगों की सोच पुराने रूप पे रहती है और जो नए बच्चे आएंगे, नए युवा आएंगे, उनकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। सर एक सवाल और सर,
रामचौरा मंदिर पिछले 20-22 सालों से सर हाजीपुर में बन रहा है और सुना हूँ कि सर वो आपकी अध्यक्षता में ही बन रहा है सर। और आज तक रामचौरा मंदिर जो कि श्री रामचंद्र जी का एक बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश में बना और लोकार्पण भी हो गया और सब कुछ हो गया सर। 2 साल के अंदर में हर चीज़ काम खत्म हो गया सर। सर आज तक रामचौरा मंदिर का प्लास्टरिंग नहीं हुआ है सर। देखिए, जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है हमने उस मंदिर का दर्शन कभी किया हो। अभी चूंकि हमारे पास संचिका भी नहीं, इसलिए हम उसको विस्तृत में नहीं बता सकते आपको। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ, देखिए किसी भी मंदिर के निर्माण में बहुत कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। आप हनुमान अयोध्या मंदिर की बात करें, वहाँ तो सरकार से लेकर के सारे लोगों का, सारे व्यापारी वर्ग का, राजनीति का, सबका समर्थन प्राप्त था। और किसी मोहल्ले में किसी स्थान पर कोई मंदिर बनता है तो वो चंदे की सबसे बड़ी समस्या आती है, वो पैसा कहाँ से इकट्ठा हो। और मुझे याद है शायद अगर वो 5-6 मंजिलों का मंदिर बन रहा है शायद, तो उसमें मंदिर का पहले तो बड़ा भव्य रूप बना दिया, लेकिन फिर पैसे में एकदम तंगी आ गई, किसी प्रकार का कोई चंदा आना बंद हो गया, इसलिए वो मंदिर उसी की तरह स्थिति में रह गया। हम लोगों ने, मुझे याद आ रहा शायद 2 साल पहले कमेटी में कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी किए हैं, कुछ लोगों को ला करके। वर्तमान क्या स्थिति है इसके बारे में अभी हम नहीं आपको बता सकते हैं विशेष। अखिलेश सर, मैं एक सवाल और पूछूंगा सर। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं है सर। मंदिर के परिसर में अगर कुछ दुकानें खुल जाएं, और क्योंकि वहाँ पे रामचंद्र जी का मुंडन हुआ था, ये बात सर जगजाहिर है, और उनका चरण पादुका है वहाँ पे सर, तो सर उसका आप विस्तारीकरण क्यों नहीं करते सर? ये टूरिज़्म के लिए भी सर एक बहुत बेस्ट जगह होता सर, क्योंकि रामचंद्र जी और केवट जी, जो कि जल क्षत्रिय जिसको कहते हैं केवट, तो जल क्षत्रिय और ये रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ चीज़ है सर, तो उसका विस्तारीकरण क्यों नहीं करते सर? वहाँ के डीएम साहब, वहाँ के एसपी साहब को सर आप क्यों नहीं कहते सर, या फिर बिहार गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहते सर? देखिए, किसी मंदिर का जहाँ तक विकास की बात आती है, हम लोगों के अधिकार बहुत सीमित हैं। हम लोग अपनी कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनके द्वारा जो आय और व्यय दिखाई जाती है उसी पर बेस्ड होते हैं। गवर्नमेंट्स को हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट्स के विभिन्न विभागों से इस प्रकार से संपर्क करके प्रशासन की राशि, राज्य सरकार की राशि, और अभी तो हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा करीब करीब अधिकांश मंदिरों पर विकास करने की काफ़ी तेज मुहिम चला रखी है। और हर 10 दिन 15 दिन के अंदर किसी न किसी एक मंदिर के बारे में पर्यटन विभाग से हम लोग के पास पत्र आ रहे हैं कि हम लोग को वहाँ विकास करना है, और हम लोग उसमें अधिक रूप से सहयोग करते हुए अनुमति भी उनको दे रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। केवल एक शर्त उसमें रखी जाती है कि आप जो भी विकास करेंगे उस पर भी अधिकार और अधिपत्य मंदिर का ही रहेगा। सर एक सवाल, अब मंदिर मस्जिद सब खत्म सर, आपका वैशाली, आपके धर्मगुरु और बहुत लोग, बहुत सारे इष्टदेव सर हमारे ही जिला से आते हैं सर, वो वैशाली का गढ़ सर, जैन मंदिर है और जैन समुदाय के लोग सर, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुकात है, और आप भी कहीं ना कहीं सर इस ताल्लुकात को और इस चीज़ को आप खुले तौर से मानते हैं सर। सर क्या कहते हैं सर, वहाँ पे क्या उसका और सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता सर? क्या जैन धर्म के बारे में सर इतने अरबपति लोग सारी संपत्ति छोड़ के सर कैसे सन्यासी बन जाते हैं सर? क्योंकि हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं सर। जरा इस पे सर आप प्रकाश डालें, छोड़िए वो मंदिर मस्जिद की कहानी सर, ये क्या है सर, जरा इस चीज़ को बताइए सर। देखिए, वैशाली की आपने बात की है, तो वैशाली के इतिहास के बारे में हम सब जानते हैं कि सबसे पहला राज्य था जहाँ से गणराज्य स्थापित हुआ और शुरुआत हुई, और भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली है वो, और इसीलिए वहाँ पर हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके द्वारा वो ज़मीन दान दी गई थी, जहाँ पर आज वो मंदिर विशाल रूप में तैयार है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा विशाल मंदिर शायद बिहार में और नज़र नहीं आएगा आपको। दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उसे जैन सर्किट से या बौद्ध सर्किट से नहीं जोड़ पाए अभी तक, जिसके लिए सरकार की पहल की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी सर्किट से जोड़ने के बाद क्या होता है, यात्रियों का आवागमन बढ़ जाता है, और वो एक तरफ से गंगा नदी के एक किनारे पर हो गया, मतलब पटना से गंगा नदी क्रॉस करने के बाद होता है, और बाकी जो जैन संप्रदाय के मंदिर या धार्मिक स्थल हैं वो या तो झारखंड में हैं और या तो फिर पटना से गया के आसपास हैं। इसलिए वो दूरी होने के कारण वहाँ पर लोगों का आना जाना अभी कम है। और अगर हम लोग प्रयास करते हैं और इस बात की हम लोग आशा करते हैं कि सरकार इस पर अपनी नज़र रख करके अगर उसे जैन सर्किट से या बौद्ध सर्किट से क्लब कर देती है, जोड़ देती है, तो निश्चित ही उसका विकास संभव होगा। सर एक चीज़ और बताइए सर,
मैं अक्सर देखता हूँ सर सोशल मीडिया पे सर, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर सर। तो सर ये जरा प्रकाश डालिए सर, ये दोनों समुदाय क्या है सर? देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे हर संप्रदाय में एक समय के बाद विभाजन होता रहता है। तो पहले जो जैन धर्म चला था उसमें सारे के सारे लोग दिगंबर ही होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि जब तक आप किसी भी चीज़ का लोभ अपने पर रखेंगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो लोभ कपड़े का हो या किसी और चीज़ का हो। इसीलिए जैन मुनियों में कहा जाता है कि निर्गंत रूप में रहकर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। मोक्ष का मतलब है कि आपके जीवन के आवागमन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो 86 लाख योनि में आदमी अपने कर्मों के अनुसार भटकता रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि उनके बारे में श्वेतांबरियों का पदार्पण कहा हुआ, तो कहा जाता है कि लगभग करीब आज से 1200-1300 साल पहले दक्षिण में जैन धर्म काफ़ी प्रचलित था और वहाँ एक बार सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद वहाँ से ये स्थिति हो गई कि लोगों के पास खाने और रहने का भी साधन नहीं रह गया। तो उन्होंने धीरे धीरे जैन मुनियों पर, जो कि नग्न विश्राम में आते थे, उनके ऊपर भी आक्रमण करना शुरू किया। तो वो वहाँ से भाग करके कुछ लोग तो उत्तर की तरफ आ गए और जो लोग वहाँ रह गए उन्होंने फिर अपने वेशभूषा को बदल के श्वेत वस्त्र धारण कर लिया और श्वेत वस्त्र धारण करके फिर वो भिक्षा के रूप में समाज में जाते थे और जो भिक्षा उनको मिल जाती थी उससे अपना आहार ग्रहण करके अपना जीवनचर्या चलाते थे। वहीं से श्वेतांबरी और दिगंबरी का पदार्पण हुआ। फिर उसके बाद कुछ उन्होंने समाज को, जो कट्टरपंथी टाइप का, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दिगंबर जैन, उसमें कुछ सहूलियत देते हुए समाज को कुछ आकर्षित किया, तो कुछ दो भागों में बट गया। ऐसे आपको बौद्ध में मिलेगा हीनयान, महायान, मोस्टम समुदाय में मिलेगा सुन्नी सिया, हिंदू समुदाय में ऐसे मिलेंगे। तो ये होते हैं कि जैसे जैसे समय समय पर हम जितनी सहूलियत देते जाएंगे वो अलग अलग ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। सर अगर देखा जाए जनसंख्या के, अगर ये काउंट किया जाए तो मुझे लगता है 2% शायद हैं जैन, या कितने हैं सर? 0.4% अभी केवल हिंदुस्तान में है। 0.4%। और आपको ये बात सुनकर आपको विश्वास होगा कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में 27% इनकम टैक्स जो कुल आता है उसका भुगतान जैन संप्रदाय करता है। सर ये जैन समुदाय सर इतना सारा सब कुछ सेटल हो करके वो एकाएक सारा संपत्ति को कैसे सर छोड़ देते हैं और बिल्कुल साधु संत बन जाते हैं? अभी मैंने देखा एक युवा लड़की थी, जस्ट अभी शादी हो रही थी उसकी, और उसने वो शायद प्रपोजल दी और उनके जो इष्ट देव थे उन्होंने उसको पकड़ाया और उसने नाचते नाचते बिल्कुल वो हो गई, जो कहते हैं कि धर्म गुरु हो गई वो। सर ये सब कैसे संभव हो पाता है सर? देखिए, आपने बड़ा जो प्रश्न किया है मार्मिक है, उसके साथ साथ हम सबको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि जैन धर्म 2 सिद्धांतों पर है। पहला कर्म सिद्धांत और दूसरा है अनेकांतवाद। कर्म सिद्धांत का मतलब है हम आज जो कार्य कर रहे हैं उसका कभी न कभी कल हो सकता है, 1 साल बाद हो सकता है, 10-20 साल बाद हो सकता है, या अगले पर्याय में उसका परिणाम मिलता है। तो आपने जो देखा कि अभी एक युवा महिला ने, या बहुत से आपने सुने होंगे कि अच्छे अच्छे पैसे वालों के घर से लोग सन्यासी हो रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि इस जन्म का उनका फल हो, वो पता नहीं कितने जन्मों का पूर्व का वो फल धीरे धीरे इकट्ठित होते हुए आज उनको इस कोटि पर ले आए और आज उन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। तो निश्चित है कि 3 और पर्याय होने के बाद, अर्थात 3 बार जन्म मरण के बाद उनको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होनी है। महावीर स्वामी के बारे में जैसा कि हम लोगों के संप्रदाय में निश्चित है कि 9 पर्याय पूर्व महावीर स्वामी जंगलों में जो भील होते हैं उनके पर्याय थे और कहते हैं कि उन्होंने केवल एक बार किसी साधु से व्रत ले लिया कि हम किसी प्रकार का मांस तो खाएंगे, चूँकि भील के पास खाने के अलावा और कुछ होता नहीं है मांस खाने के। केवल उस साधु ने कहा कि केवल आप कौवे के मांस मत खाना और बाकी आप जो अपना आहार कर सकते हो। वहाँ उन्होंने वचन लिया और उस वचन का पालन करते हुए उनको बीमारी हो गई। बीमारी में वैद्य आया, वैद्य ने कहा कि आपको दवा को कौवे के मांस के साथ खाना पड़ेगा। उस भील के पर्याय ने मना कर दिया कि हमने वचन लिया एक साधु के पास, लिहाजा उस वचन को तोड़ेंगे नहीं। और अंत में वही भील 10 पर्याय के बाद भगवान महावीर स्वामी के जीवन में आए। तो कितने जन्मों का ये हम लोगों को फल मिलता है, ये हम लोग एसेस नहीं कर सकते। सर एक राजनीति से पूछूं सवाल सर? देखिए, राजनीति से तो ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राजनीति में अभी हम लोगों को किसी प्रकार को कोई कमेंट करना उचित नहीं लगेगा। चलिए सर, ओवरऑल
एक बात तो कह दीजिए सर, संदेश हमारे दर्शकों को कि अभी जो हम एक संत महात्मा को बुलाने जा रहे हैं सर, उसमें कितना सपोर्ट आप करेंगे सर हम लोगों को सर? देखिए, आप अच्छी बात है कि अच्छे अच्छे साधुओं को यहाँ बुलाया जाए, जिससे कि कुछ धार्मिक चर्चाएं भी होती रहे, लोगों में संस्कार भी पैदा हो। और इस संबंध में परिषद के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था या किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए अपने पास ना तो इस तरह से कोई व्यवस्था है, ना हम लोग के कोई क्षेत्राधिकार में आता सर है। दिल से तो कम से कम बताइए। अगर आप कहीं किसी कोई मंदिर की व्यवस्था के जहाँ अपना प्रोग्राम करना चाहते हो तो आप उसका प्रस्ताव दीजिए, उस मंदिर को हम लोग निर्देश देंगे, आग्रह करेंगे कि वहाँ जितनी सुविधाएं हो सके आपको उस आयोजन में वो दें। इतना आपके लिए हम कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए सर कोई संदेश सर, अभी भोले शंकर का आखिरी सोमवारी है सर, कोई संदेश, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लोग कर लें सर, कम से कम इतना तो कह दीजिए सर। देखिए, जो आपने बताया कि अभी भगवान शंकर का जो सावन का महीना चल रहा है और आखिरी सोमवार आने वाला है, तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे हम सबको धार्मिक भावना के ज़रूर प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंतिम पल में जो क्षण हमें याद आते हैं तब तक जीवन पूरा व्यतीत हो चुका होता है। और आजकल हो क्या गया है कि हर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, वकील बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, अफसर बनाना चाहता है, लेकिन कोई अपने बेटे को एक अच्छा बेटा नहीं बनाना चाहता। तो इस सब का दोष हम पेरेंट के ऊपर है कि हम अगर अपने बच्चे को अच्छा बच्चा बना लें तो शायद ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए उसको। सर मोबाइल के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, संदेश देंगे? या आज हर घर में बच्चे धार्मिक कम, मोबाइल ज़्यादा हो गए हैं सर, मोबाइल बाबा। फिर आपने बच्चों को दोष दिया, बच्चों का दोष एकदम नहीं है जी। इसमें सबसे बड़ा दोष हमारे माँ बाप का है, हमारा है। हम देखते हैं आजकल अगर कोई बच्चा 1 साल का भी पैदा हुआ, उसको रोने लगा तो उसकी माँ आगे उसको मोबाइल पकड़ा देगी, गाना सुना करके या वीडियो लगा करके या कार्टून लगा करके, और उससे बच्चा देखने लगता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है इस पिक्चर की तरफ, और माँ भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो बच्चे का रोना बंद हो गया। ये धीमे धीमे आदत बन जाती है, फिर बाद में हमें परेशानी होती है, बच्चा हमारा मोबाइल में लगा रहता है, वीडियो में लगा रहता है, तो उसको जन्म तो देना, संस्कार तो हमने शुरू कर दिया। अगर उसी संस्कार में बच्चा रो रहा है, उसको हम कहानियाँ सुनाएं, लोरी सुनाएं, तो उसका संस्कार मिलेगा। बहुत से हमारे वीरों की, रामायण की, भगवान की कथाएं हैं, वो सुनाएं, तो उसका संस्कार अपने आप बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, जैन सर से हमारी मुलाकात तो अभी हो गई, और सब बातचीत हमने तीखी बातचीत, तीखे सवाल भी हमने पूछे, और मैं आप लोगों से अभी एक वादा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द जैन सर को मैं कहाँ मिलूँगा पता है? वैशाली में, उस गढ़ में मिलूँगा, और वहाँ पे कुछ स्टोरी है जो कि हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्री मूवी जो हमारी आ रही है उसमें बहुत सारे साक्ष्य रहेंगे और बहुत सारी चीज़ रहेंगे। सर इतना तो करेंगे सर कि हमारे साथ वहाँ? निश्चित चलेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूँ सर। आपका बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनिशवासी, बहुत जल्द वहाँ मिलता है सर के साथ। हो सकता है 1-2 महीना समय लग जाए, क्योंकि सर काफ़ी व्यस्त रहते हैं।